बच्चा लोग के देखें तब। बच्चा लोग को देखे तो मन करता था स्कूल जाने का। हाँ। तो इसका किताब उताब शुरू में कहाँ से आया? किताब वही बोले ना सर कि घर में 1 किलो चावल बेच के माँ पहले कॉपी कलम लेके दिया, कुछ तो पैसा कौड़ी है ही नहीं। नहीं, तात्कालिक रूप से तो बच्ची को सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग ट्राईसाइकिल दे रहे हैं। इसके पैर के लिए भी सर पूरा सारा चीज़ हो रहा हाँ, मेजरमेंट कर लिया गया है ताकि आर्टिफिशियल लिम्ब की जो सुविधा है उपलब्ध कराई जा सके। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। फतेहपुर गांव में हूं। जमुई का फतेहपुर गांव है ये, और अचानक से ये गांव भी सुर्खियों में आ गया है। सुना होगा आपने नालंदा का सोनू, वायरल बॉय सोनू, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठा दिए थे, और उसके बाद ये बच्ची फिर से एक बार वायरल हुई है। जमुई की बच्ची है, वायरल हुई है और अपने जज्बे को लेकर वायरल हुई है। आप देख सकते हैं बच्ची का एक पैर नहीं है, एक पैर ही है। हालांकि इसके लिए जब ये वायरल हुई है, खबरें फैली है, तो प्रशासनिक तौर पर बहुत लोग एक्टिव हुए हैं और शिक्षा विभाग और उसके बाद खुद डीएम भी आज यहाँ पर पहुँचे थे। बच्ची से हम जानते हैं क्या आखिर हुआ, क्या नाम है इसका, क्या कर रही है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सीमा। पढ़ती है तुम? हाँ। कौन क्लास में? चौथा। अच्छा, तो पढ़ने का मन करता है? कब से स्कूल जा रही है? 4 दिन से। 4 दिन से? उसके पहले स्कूल नहीं जाते थे? ना। तो कहाँ पढ़ते थे? घर में। घर में। तब स्कूल कैसे जाने लगे? काहे जाने लगे स्कूल? हम बच्चा लोग के देखें तब। बच्चा लोग को देखे तो मन करता था स्कूल जाने का। हाँ। लेकिन पैर में दिक्कत था, इसके लिए नहीं जाते थे। तो कैसे चले गए? पहला बार स्कूल कैसे चले गए? ऐसे पैदल। पैदल अपने ऐसे एक पैर से स्कूल पहुंच गए। तब क्या हुआ स्कूल में? मास्टर साहब क्या बोले? मास्टर साहब कल कि हम पढ़ा कर लिए ना, तो कुछ कल के किताब लाए तो हम गेलिए तो नानी किताब रिहा के लिए। बच्ची है, थोड़ा संकोच होता है बोलने में, बोल नहीं पा रही है। इसकी दादी यहाँ पर है मौजूद, उनसे भी हम बात करते हैं। ये कितना भाई बहन है ये बच्चा? 4 ठो बहन है, 1 ठो भाई है सर। 4 बहन 1 भाई। कोई पढ़ता है कि नहीं? नहीं सर, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा नहीं सकेगा। माँ बाप हाजिरी खटता, बच्चा के 1 ठो बड़ा बहन जो बच्चा के रखते हैं, माता पिता उसका जो ईटा उटा पारने लिए चला जाते हैं। अब प्लस में बच्चा लोग को देखभाल वही करते हैं, तो पढ़ने कैसे जाएगा सर? इसके माँ पापा क्या करते हैं? इसके माँ पापा का नाम क्या है? पिता का नाम है किरण मांझी, माँ का नाम है बेबी देवी। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? वही बोलते हैं कि जंगल झाड़ जाता है, हाजिरी उजरी करके खिलाता है, बाल बच्चा का रोटी चला रहा है। इस बच्चा को तो पढ़ने का मन है। ये एक पैर पर कूद के स्कूल, बहुत दूर है स्कूल, वहाँ चली जाती है चल एक पैर से ही वहाँ से आई। तो इसको टीचर बनने का मन है, शिक्षक बनने का मन है। वही तो बोल रहा है कि हम कहाँ से क्या करें बेटी, तुम जिद कर रही तो हम कहाँ से। तो जो गौतम सर है जो बोला जब ये बच्ची जिद कर दिया है तो इसका लिए हमको ऊपर आवाज़ उठाने पड़ेगा, उस तभी ये बच्चा पढ़ सकता है। काहे कि बच्चा पूरा बोल रहा कि हम पढ़ाई लिखाई में रहेंगे, हम घर में नहीं कुछ करें, हम पढ़बे करेंगे। तो माँ पिताजी स्कूले पर इसको भरोसा छोड़ दिया कि जो करेगा आपको टीचर करेगा। तो इसका किताब उताब शुरू में कहाँ से आया? किताब वही बोले ना सर कि घर में 1 किलो चावल बेच के माँ पहले कॉपी कलम लेके दिया, कुछ तो पैसा कौड़ी है ही नहीं। एक टाइम कमा होता 250 रुपया होता तो खुराकी चलाएगा, किसको कॉपी किताब देगा। तो यही बोला कि जाओ मास्टर है तुम्हारा जितना है सब करेगा। तो गौतम सर को ऐसा सोनू कुमार बोल के जो है उनका पास, पत्रकार के पास आने की, मीडिया वाला के पास कोई ऐसा फ़ोन किए तो आने की बोला कि हम इसका सहयोग, बच्चा जब पढ़ने लिए चाह रहा तो इसका विशेष में हम सहयोग मीडिया वाला से करके हम दिलवाएंगे पूरा। अभावग्रस्त क्षेत्र है,
खैरा प्रखंड का क्षेत्र पड़ता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कमाई का कोई और जरिया नहीं है। इसके पढ़ाई के लिए इसके माँ ने पहले 1 किलो चावल बेचा और उस चावल को बेचकर जो पैसे हुए उससे कुछ कॉपी और कलम खरीद कर इसे दिया, तो इस बच्ची ने स्कूल जाना शुरू किया। उसके बाद स्कूल में शिक्षक की नज़र जब इस पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि इसमें पढ़ने की तमन्ना है, इसको जज्बा है, तो इसके लिए वो आगे आवाज़ उठाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? वही बोलता है, तब जितना भी इनको पीछे सब है सारे आदमी लोग आने लगा, देखने लगा। और बच्चा अभी भी बोलता है कि माँ हम पढ़ाई छोड़ के नहीं होगा तो कभी हम कहूँ भी एडमिशन करा दो हमको, आप नहीं पढ़ा पाइएगा तो हम कहूँ भी कस्तूरबा में चाहे कोई सा विद्यालय में चाहे कोई हॉस्टल में हम करवा दीजिए कि हम वहाँ पढ़ सके लिख सके। कहा कि एक पाँव में हम कितना दिन घर में बैठ के जी सकते हैं, कोई सब ज्ञान बुद्धि ज्ञान होगा तभी तो हम जी पाएंगे, ऐसे बिना चीज़ के हम नहीं बच पाएंगे। इस बच्चे के जज्बे ने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। मात्र 4 दिन अभी स्कूल गई है और इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक चली गई है। और इसे आज जमुई के जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, डीएम यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसे एक ट्राईसाइकिल दिया है, 3 पहिए वाला जो रिक्शा होता है वो दिया है। इसके पैर को देखने के लिए एक टीम आई थी मेडिकल की और पैर का नाप लेकर जाया गया है। पैर इसका बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह में इसका पैर भी बनेगा। कैसा लग रहा है? पढ़ाई कितना ज़रूरी है? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इसका सर, पढ़ाई नहीं रहेगा तो ये बच पाए नहीं। कहा है कि एक पाँव से तो कुछ कर नहीं पाएगा, और पढ़ाई के अनुसार से ही जिएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चा के लिए सब मिल के सहयोग दें और ये बच्चा के आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा काज कीजिए आप लोग सब मिल के। धन्यवाद। तो सुना आपने, इससे बच्ची को सहयोग की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है और ये बच्ची अब आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है और शिक्षक बनना चाहती है। और अभी से इसे काफ़ी लोगों की नज़र भी इस पर पड़ चुकी है, इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और अब पूरी टीम सरकारी भी यहाँ पर पहुँच रही है। इसके पैर के लिए उपाय किया जा रहा है, कृत्रिम पैर इसका लगाया जा रहा है। 1 सप्ताह में बताया जा रहा है कि वो भी लग जाएगा। और भी लोगों से हम बात करते हैं, शिक्षक से बात करते हैं, जो मेडिकल टीम आई है उनसे भी बात करते हैं। हम बात करेंगे जो जिलाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नहीं, तात्कालिक रूप से तो बच्ची को सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और साथ में आर्टिफिशियल लिम्ब की सुविधा के लिए भी हम लोगों ने बोल दिया है, तत्काल ये सुविधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। और प्रोत्साहन राशि के रूप में बच्ची को भी सहायता राशि हम लोग दे रहे हैं। और साथ ही जो बच्ची का विद्यालय है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया है, वहाँ काफ़ी पूरे इलाके के बच्चे बढ़ चढ़ करके शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो एक एडिशनल क्लासरूम का भी निर्माण वहाँ पर हम लोग कराएंगे। और बच्ची के जज्बे को देखते हुए, हिम्मत को देखते हुए, बच्ची के विद्यालय के शिक्षक भी हैं, उनसे बात हो गई है, मैंने निर्देश भी दे दिया है, 1 सप्ताह के भीतर वहाँ हम लोग एक स्मार्ट क्लास भी प्रारंभ कराएंगे। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में, इलाके में एक प्रोत्साहन का माहौल बनेगा और सभी लोग बढ़ चढ़ करके शिक्षा प्राप्त करेंगे। सर, कृत्रिम पैर की बात हो रही है सर, अभी हमने देखा कि उसके लिए ये हुआ, नाप हो रहा था और अभी ट्राईसाइकिल भी एक आया है। हम चाहेंगे कि ट्राईसाइकिल को दिखाएं। ये डीएम सर के द्वारा यहाँ पर बच्ची को ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। ये सर ट्राईसाइकिल भी अभी आया है क्या इस बच्ची के लिए? हाँ, ट्राईसाइकिल बच्ची को दिया जाएगा। इसके पैर के लिए भी सर पूरा सारा चीज़ हो रहा है? हाँ, मेजरमेंट कर लिया गया है ताकि आर्टिफिशियल लिम्ब की जो सुविधा है उपलब्ध कराई जा सके। कितने दिनों में सर इसका ये आर्टिफिशियल जो लेग है उसका ये होता है? 1 सप्ताह सर बता रहे थे। 1 सप्ताह देखता हूँ। एक चीज़ और सर पता चला कि इसी स्कूल में 8-10 बच्चे और हैं जो इस दिव्यांग हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको हमने कहा है कि आप ऐसे सारे बच्चों का सर्वे कर लें और उसकी लिस्ट हमको व्हाट्सएप के माध्यम से और प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दें, ताकि चिकित्सक को भेज करके उनका समुचित विधिवत हम लोग चिकित्सकीय परीक्षण भी करा लें और जो बच्चे एलिजिबल हैं जिनको हम लोग सुविधा दे सकते हैं उनको हम सब सारी सुविधाएं ट्राईसाइकिल और बाकी जो चीज़ें हैं वो दे सकें। अभाव भरा क्षेत्र है सर, ये एकदम नक्सल प्रभावित एरिया भी है और इसके लिए सर क्या कुछ सोचा जा रहा है सर क्षेत्र के लिए? देखिए, यहाँ पर तात्कालिक रूप से मैंने पूरा जो बस्ती है इसके बारे में, यहाँ जो वृद्ध हैं, पुराने लोग हैं, उनसे जानकारी की है। तो कुछ आवास की समस्या बताई गई है, तो मैंने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको कहा है कि आप तत्काल इसका सर्वे करा लें और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों को भेजें। उसको हम लोग 1 सप्ताह के भीतर आवास स्वीकृत कर देंगे। और साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ पर हैं, मैंने उनको कहा है कि
जिन लोगों के पास ज़मीन के पर्चे नहीं हैं तत्काल उसको सर्वे करा करके ज़मीन का पर्चा हम लोग दें, ताकि भूमि का स्वामित्व इन्हें स्थायी रूप से प्राप्त हो सके। अभी हमारे विभाग से टीम आए हैं, समावेशी शिक्षा के हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और पहुँचे हैं यहाँ पे। और इस बच्ची के लिए जो है एक प्रोस्थेटिक लेग तैयार किया जा रहा है, जो कि 1 सप्ताह में बच्चा को मिल जाएगा। और उसके बाद कल ही जो है बोल तो रहे हैं कि आज ही संभव हो पाएगा तो ट्राईसाइकिल इस बच्ची को मुहैया करा दिया जाएगा विभाग की तरफ से। तो इसके लिए हम विभाग के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमारा विभाग भी संवेदनशील है इस बच्ची के प्रति और इस बच्ची को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। धन्यवाद। तो सुन रहे हैं आप ना, ट्राईसाइकिल भी इसे 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा। इसके पैर का इलाज चल रहा है। इलाज क्या, जो इसमें पैर लगना है, कृत्रिम पैर जो होता है वो लगना है, उसके लिए यहाँ पर टीम आई हुई है। हम बात करते हैं उनसे भी। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम नरेंद्र कुमार हुआ। आप क्या सर हैं, शिक्षा विभाग से हैं? हाँ, शिक्षा विभाग में हम समावेशी शिक्षा विंग के ब्लॉक प्रभारी हैं, जो कि इस तरह के एक ब्लॉक स्तर पे जितने भी बच्चे होते दिव्यांग, उनके लिए जो भी तक रिहेबिलिटेशन हो सकता है, एजुकेशनल के लिए जो एजुकेशन में विद्यालय जाने में जो भी पहुंच में बाधाएं हैं, उसको दूर करने के लिए जिस तरह की सुविधाएं चाहिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अभी इसके लिए व्यवस्थाएं हो रही है और व्यवस्थाएं होनी है, लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। ये बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं है, इस गांव में शिक्षक भी बता रहे हैं कि इस स्कूल में ही करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तो शुरुआती दौर है, लोग आ रहे हैं, अधिकारी भी आ रहे हैं, लेकिन इससे कितना मेंटेन रख पाते हैं और कितना इस पर ध्यान रह पाता है, ये समय बताएगा, देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।